बोलिए रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय, जय जय दुर्गा मैया की जय, जय श्री रावली मैया की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। बोलिए जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत गीता की जय, वेद व्यास जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीतारामचंद्र की जय, जय प्रभु दीन दयाल की जय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण हरि ओम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण जपो नारायण नारायण नारायण, वेंकटेश नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण माता पिता नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। पिछले श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं, भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है, ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। सदृशम चेष्टम स्वस्य प्रकृति ज्ञान बनापि, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांतों को सामने रखकर किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ है, पढ़ लिया तो वो पढ़ना ना तो राग द्वेष से हुआ और ना किसी सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। तो किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं। तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। तो गीता रामायण आदि 7 शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। तो मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना। तो इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती है। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। तो राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती है, क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है
और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उदार पूर्वक माने उद्धार करने वाली होती है, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। तो स्वभाव अशुद्ध होने के कारण इस संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। तो स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। तो ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं हुआ करती है, क्योंकि उसमें कर्तव्य विमान नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती है। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाए, तो ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक न हो जाए। तो ऐसी सावधानी न होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं को कर्ता मान लेता है। तो पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिनसे जन्म मरण का बंधन होता है। परंतु प्राकृतिक से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा कर्ता ही देखता है। तो स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृतिक पदार्थों का राग ही है। जब तक भगवान में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। तो राग माने हुए अहम में रहता है, माने अहंकार में रहता है, और मन बुद्धि और इंद्रियां एवं इंद्रियों के विषय में दिखाई देता है। तो अहम दो प्रकार के होते हैं। चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तदात्मय रूप अहम है, और जड़ प्रकृति का धातु रूप अहम है। महाभूतानयंकार माने जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है। जो जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अहम मन बुद्धि इंद्रियों आदि के तरह एक ही करण है। तो इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम मैं ही है। तो ज्ञानी महापुरुष में तादात्म्य अहम की सर्वथा अभाव होती है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती है। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से होती है, परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेते हैं और बंध जाते हैं। कारण कि क्रियाओं की अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होता है। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानाबानापि माने यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्राकृतिक निर्दोष होती है और वो प्राकृतिक के वशीभूत नहीं होता, तथापि वो चेष्टा तो अपने प्रकृति के अनुसार ही करता है। सिद्धांत वो है कि जो शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार हो। शास्त्र और भगवान की आज्ञा के विपरीत सिद्धांत मान नहीं है। शरीर के बढ़ने बदलने आदि क्रियाओं के समान शरीर निर्वाह की व्यवहारिक क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से होती है, परंतु राग द्वेष रहने से साधारण पुरुष की तो इन क्रियाओं में लिप्तता रहती है, पर राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की लिप्तता नहीं होती। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वो बोल नहीं सकेगा। वो जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोले। तो भगवान भी अपने प्राकृतिक के बस में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या कृष्ण रूप में मनुष्य योनि में अवतार लिए तथा मत्स्य कच्छप वाराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं, तो वो उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवान के अवतारी शरीर में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर परवस्था नहीं रहती। इसी तरह जिन महापुरुष के प्राकृतिक से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है पर परवस्था नहीं रहती। परंतु जिन मनुष्यों का प्राकृतिक से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है
उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवस्था दोनों रहती है। तो यह सवस्य पद का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष की प्राकृतिक निर्दोष होता है, वो प्राकृतिक के वश में नहीं होता, प्रत्युत प्राकृतिक उसके वश में होती है। कर्मों की फल जनकता का मूल बीज कर्तव्यमान और स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कर्तव्य अभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है, बंधन कारक कर्म होता है, चेष्टा या क्रिया नहीं, इसलिए यहाँ चेष्टते पद आया। तो उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श होती है। तो पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। तो व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुष में भी रहती है। चेतन में भिन्नता होते ही नहीं, प्राकृतिक में स्वाभाविक भिन्नता रहती है, प्राकृतिक है ही विषम। जैसे एक जाति होने पर भी आम आदमी के वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्राकृतिक शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्राकृतिक का भेद रहता है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध होता है, अतः वो प्रकृति के वश में नहीं होते। इसके विपरीत अशुद्ध स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवस्था से बाध होकर कर्म करते हैं। निग्रहणा किम करस्यति, माने जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है